नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के मंत्री परिषदक बैसार सागरनाथ वन विकास परियोजना कार्यालय में बैसल। प्रदेश में 3,06,000 वृक्षारोपण करबाक काज के शुभारंभ। हरित प्रदेश बनेबाक कहैत 1 वर्ष पहिने प्रदेश 2 में रोपल गेल अधिकांश वृक्ष मरल, संरक्षण में उदासीनता। जनहित के केंद्र में राख काज नहीं केला पर सत्ता उल्ट सकबाक नेकपाक अध्यक्ष दाहाल के कथन। शुक्र दिन कृष्णाष्टमी, देश भर के भगवान श्री कृष्ण मंदिर में पूजा पाठ कयल जा रहल। आईसीसी के 1 दिवसीय वरीयता में नेपाल 1 स्थान नीचा गिरल, नेपाल 16वें स्थान में पहुंचल। आप समाचार विस्तार से। सिराहा के बरियारपट्टी गाउँपालिका 4 सोहपुर में शुक्र दिन करेंट लाग कऽ एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में स्थानीय 25 वर्षक श्यामलाल यादव रहल, पुलिस जनौलक अछि। धान खेत में पानि पटाबऽ गेल आ मोटर चलेबाक क्रम में करेंट लाग कऽ यादव के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। मोहतरी में एकटा पुरुष के शव भेटल अछि। मोहतरी के औढ़ी नगरपालिका 1 स्थित बाजार से करीब 1 किलोमीटर के दूरी में शव भेटल अछि। मृतक के परिचय नहीं खुजल अछि। सब पोस्टमार्टम के लेल जलेश्वर अस्पताल भेजल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मंत्री परिषदक बैसार सागरनाथ वन विकास परियोजना के कार्यालय में संपन्न भेल अछि। वन तथा चूरे के संरक्षण प्रदेश सरकारक प्राथमिकता में रहल संदेश देबाक उद्देश्यक संग शुक्र दिन मंत्री परिषदक बैसार सागरनाथ वन में बैसल सरकारक प्रवक्ता एवं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जानकारी दिलनि। बैसार प्रदेशक 8 जिला में 195 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करबाक, सागरनाथ लगायत के प्रदेश भीतर के वन सभक संरक्षण संबद्ध करबाक, निगम के नाम में संघीय सरकार के वन फड़ानी प्रपंच विरुद्ध कड़ा रूप में प्रस्तुत हेबाक, चूरे संरक्षण के लेल एखन भऽ रहल अनियंत्रित उत्खनन में तत्काल रोक लगेबाक, गैर कानूनी बसोबास के चूरे क्षेत्र में नियंत्रण करबाक लगायत के निर्णय सबके ने प्रवक्ता यादव बतौलनि। प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन स्वरूप आंतरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2076 यो चाहिँ क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरेर हामी चाहिँ विधान समितिमा पठाएछौँ र विधान समितिले यसलाई स्वीकृत गरेर हाउसमा दर्ताको लागि पठाउनेछौँ भने त्यस्तै अर्को प्रस्ताव चाहिँ कर तथा गैर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो विधान समितिमा पठाएछौँ र विधान समितिबाट छलफल भएर हामी हाउसमा दर्ताको लागि हामी पठाउनेछौँ। यो 3-4 वटा विषयमा चाहिँ हाम्रो तैना बैसार प्रदेश के निजामती कर्मचारी सबके प्रोत्साहित कर आंतरिक पर्यटन निर्देशिका के सेहो स्वीकृति प्रदान केलक अछि। बैसार वीरगंज में प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्थापना संबंधी विधेयक के सैद्धांतिक सहमति दिलक अछि। संघीय सरकार प्रदेश नंबर 2 में अनियंत्रित तरीका से पेट्रोल पंप आ गैस डिपो के लाइसेंस बाँटि रहला से निर्देशिका तैयार नहीं होबऽ धरि लाइसेंस वितरण के काज रोकऽ संबंधित निकाय के निर्देशन देबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। सागरनाथ वन के स्वामित्व के विषय में संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर करने समय में प्रदेश सरकार अपन मंत्री परिषद के विचार सागरनाथ वन क्षेत्र में जाकर कर सफल भेल अछि। प्रदेश सरकार सर्लाही के सागरनाथ वन विकास परियोजना कोनो हालत में संग माथत जाय नहीं देवा अभियान शुरू केलक अछि। संघीय सरकार एहिसँ पहिने वन पैदावार विकास समिति माथत रहल एहि वन क्षेत्र के नेपाल वन निगम लिमिटेड माथत आनि कऽ कब्जा करबाक षड्यंत्र केने कहैत प्रदेश सरकार वन क्षेत्र में मंत्री परिषद के विस्तार करय के साथे व्यापक वृक्षारोपण के अभियान चला कऽ स्वामित्व दर्शौलक अछि। रिपोर्ट। संघीय सरकार ऐसा आगू वन पैदावार विकास समिति माथत रहल सर्लाही के सागरनाथ वन विकास परियोजना के वन क्षेत्र के नेपाल वन निगम लिमिटेड माथत लाबऽ लगला के बाद ओना होबऽ नहीं देबाक आ उ वन परियोजना प्रदेश माथत मात्रे राखब संकेत करैत प्रदेश सरकार वने क्षेत्र में जाकर मंत्री परिषद के बैसार कऽ विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय सब केलक अछि। प्रदेश सरकार के ई कदम वन क्षेत्र संघीय सरकार के कब्जा करसँ रोकब अछि। वनलाई कसरी संरक्षण गर्ने अहिले जुन वन फडानी भइराखेको छ, विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरू बनाएर त्यो प्रदेशको वनलाई कसरी संरक्षण गर्ने र यो वन संरक्षण हामी गरेनौँ भने भोलिका दिनमा यो पुरै प्रदेश नै मरुभूमीकरणमा परिणत हुनेछ। चुरे संरक्षण गर्न सकेनौँ भने
पुरै प्रदेश चाहिँ मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ। वन क्षेत्र के महोत्तरी स्थित लक्ष्मीनिया से शुक्र दिन वृक्षारोपण सहित हरित प्रदेश अभियान समेत शुरुआत कयल गेल अछि। प्रदेश भर के करीब 1,95,000 हेक्टेयर जगह में 3,06,000 वृक्षारोपण करबाक ओ अभियान के समुद्घाटन करैत मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विभिन्न बहाना में संविधान विपरीत प्रदेश के वन हड़प के काम होब लगल कहैत कोनो समेत हालत में वन फड़ानी आ वन विनाश सहन कर नहीं सकबाक चेतावनी देलनि अछि। र खास गरेर वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हाम्रा जुन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यो निर्देशन दिन्छु कि यो जङ्गल बचाउनुहोस्, प्रदेशलाई बचाउनुहोस्, हामी सबैलाई बचाउनुहोस्। यो मुलुकमा जङ्गल अहिलेसम्म नियोजित हिसाबले फडानी हुँदै आएको छ। कानुन ऐनलाई बनाएर विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र गरी स्थानीय प्रशासन समेतको सहयोगले जुन किसिमका अहिलेसम्म जङ्गल कटानी भइराखेको छ यसलाई हामी नियन्त्रण गरौँ र कुनै पनि किसिमले जङ्गल फडानी भयो भने प्रदेश सरकार कदापि सहन सक्दैन। प्रदेश सरकार जङ्गल बचाउनको लागि हर प्रयास गर्नेछ। हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत सगरमाथा वन विकास परियोजना के 20 हेक्टेयर में मात्रे करीब 32,000 वृक्ष रोपबाक कार्यक्रम रहल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल बतौलन। पहिल बेर राजधानी बाहर वन परियोजना के कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद के विचार से समेत प्रदेश के वन संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय सब समेत केलक अछि। करीब 1 घंटा बैसल मंत्री परिषद के विचार के निर्णय सब सार्वजनिक करैत प्रदेश सरकार के प्रवक्ता आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश माथत के वन क्षेत्र के संरक्षण आ संवर्धन तथा रक्षा के लेल प्रदेश सरकार कोनो कसर बाँकी नहीं रखबाक निर्णय भेल जानकारी दिलनि। सागरनाथ वन लगायत जुन प्रदेश नंबर 2 को भित्र जुन राष्ट्रिय वन छ त्यो राष्ट्रिय वन संवैधानिक हिसाबमा प्रदेश नंबर 2 को चाहिँ माथत भएको हुनाले यसको संरक्षण संवर्धन सबै चाहिँ प्रदेश नंबर 2 ले चाहिँ पाउनुपर्छ, प्रदेश सरकारले पाउनुपर्छ र निगमको नाउँमा चाहिँ यो यहाँको वनलाई चाहिँ कुनै हिसाबमा चाहिँ बिक्री गर्ने या कुनै हिसाबमा चाहिँ अरूलाई दिने जुन प्रपञ्च गरिया छ त्यसको चाहिँ विरुद्धमा प्रदेश सरकार चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ एकदम दरो साथ अगाडि बढिरहेको कुरा हाम्रो चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ यसले डिसिजन गरिया छ। प्रदेश सरकारक प्रवक्ता मंत्री यादव चूरे संरक्षण के विशेष कार्यक्रम समेत लाभ लागल बतौलन। ओ कोनो समेत बहाना में चूरे क्षेत्र में बस्ती बैस नहीं देबाक आ एखन बैस रहल गैर कानूनी बसोबास क्षेत्र के समेत नियंत्रण करबाक बतौलन। ओ प्रदेश के वन प्रदेशे माथत रह परबाक देखाव के लेल समेत वने क्षेत्र में जाकर मंत्री परिषद के विचार कर परल बतौलन। कैबिनेट को बैठक बाहिर बसाउनुको मेन उद्देश्य के हो कि खास गरेर चुरिया संरक्षण बिना र वन संरक्षण बिना प्रदेश नंबर 2 को अस्तित्व रहन सक्दैन। प्रदेश नंबर 2 को लाइफ लाइन भनेको चुरे हो। चुरे संरक्षण जरुरी छ र चाहिँ हामी प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण संवर्धन गर्न सक्दैनौँ भने कुनै पनि हालतमा प्रदेश नंबर 2 को चाहिँ समृद्धि विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको तत्काल आवश्यकता सागरनाथ वन संरक्षण गर्नु संवर्धन गर्नु लगायत जुन गैर कानुनी तरिकाले चुरिया क्षेत्रभित्र र अन्य क्षेत्रभित्र बालुवा गिटी उत्खनन भइरहेको थियो त्यसलाई रोक्ने हाम्रो प्राथमिकता थियो र त्यो प्राथमिकता भनेको जन जनसम्म पुगाउनु पर्ने भएको हुनाले यो बैठक चाहिँ हामी राजधानी भन्दा बाहिर गरिया हो र बाहिर गर्नुको कारण मेन हो जन जनसम्म पुगाउनु। संघीय सरकार ऐसा आगू वन पैदावार विकास समिति माथत रहल सर्लाही के सागरनाथ वन विकास परियोजना के वन क्षेत्र के नेपाल वन निगम लिमिटेड माथत लाभ लगला के बाद प्रदेश नंबर 2 सरकार संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रीट समेत दायर केने छै। ओहि मुद्दा में सर्वोच्च अदालत में शुक्र दिन पेशी समेत रहल अछि। एनाक प्रदेश माथत आयल स्रोत साधन के विषय में समेत प्रदेश आ संघीय सरकार बीच आब विवाद बढ़बाक संभावना अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में
पूरन शाह, जनकपुर धाम। हरित प्रदेश अभियान कहैत करीब 1 वर्ष पहिने सेहो प्रदेशक 8 जिला में 50,000 वृक्षारोपण कयल गेल छल। धनुषा के धनुषा धाम में रहल संरक्षित वन क्षेत्र में सेहो 1600 वृक्ष रोपल गेल छल। मुदा रोपल गेल वृक्ष के संरक्षण में ध्यान नहीं देल गेला अधिकांश वृक्ष नष्ट भ गेल अछि। राजेश शाह के स्थलगत रिपोर्ट। धनुषा धाम में आई से 1 वर्ष पहले हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कयल गेल। एतऽ आई से लगभग 1 साल पहले आसिन 2075 आसिन 12 गते का एहि फील्ड में 1 हेक्टेयर जमीन में हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत जैसे से वृक्षारोपण कार्य। वृक्ष के संख्या बहुत कम नजर आबि रहल छै। जे वृक्ष राड़ी सब में घास फूस सब ज्यादा जन्म गेल छै आ घास फूस में किछ वृक्ष जे जिंदा छै से अखनो अपने के बहुत छोट अवस्था में, लेकिन एहन अवस्था में देखियो गाछी छै रोपायल छै। ई गाछी छै जे गाछी हरित प्रदेश में अभियान अंतर्गत रोपायल गेल रहे से गाछी के अवस्था एहन छै। एहन घास फूस में जतायल छै। ई गाछी जे आबि रहल छै ओहो गाछी सबके जे किस्म से रेख देख होबा चाही, जे किस्म से संरक्षण ओकरा कयल जाबक चाही। बेर बेर ओकर सिंचाई, बेर बेर ओकर गोडमेल के अभाव नजर आबि रहल अछि। तै लऽ कऽ घास पूरे नजर आबि रहल छै। नहीं तो ई गाछी के संख्या के ज्यादा संख्या के और बचाव जा सके एहि सब में खाली भ गेल छै। तहिना कात में किछ गाछी नजर आबि रहल छै। तहिना फेर एहि सब में घास सब जन्म गेल छै। बीच में कतौ गाछी नजर आबि रहल छै। पत्ता सब में जेना कते एहि सब में कीड़ा सब देखियो। एतऽ गाछी के पत्ता, ई जे गाछी हरियरो छै एकरो पत्ता सब में कीड़ा लागि गेल छै। अपने कीड़ा खा रहल छै। एहि सब के कीड़ा खा रहल छै। एहि सब में चुट्टी सब सेहो लागि गेल छै। कीड़ा जे छै से पत्ता सबके खा कऽ खत्म कर रहल छै। कैला तऽ एकर सौर सफाई एहि आसपास के जे ई सब से जन्म गेल छै, एहिमे काट कूस सब जन्म गेल छै, से सब अपने के हटा कऽ एकर सौर सफाई आ निरंतर जे छै से पानि सब देनाइ, एहि सब चीज सबके अपने के अभाव नजर अबै छै। एक तरफ किछु गाछी नजर आबि रहल छै 20 गो 25 गो, तऽ दोसर तरफ देखबै तऽ पूरे खालिए नजर आबि रहल छै। एहि तरफ अगर देखल जाए तो एते दूर में फेर से कोनो गाछी नजर नहीं आबै छै। पश्चिम तरफ जे छै से पूरे घास से काटि के घास खुआ सकै छी तेहन अवस्था छै। तो ये मतलब मुश्किल से 1000 से बेसी गाछी खत्म भ गेल छै। मुश्किल से एहिमे 500 गाछी हेतै। सही तरीका से अंजाम देनाइ सेहो एकदम जरूरी छै। गाछी रोपि देलिए तैसे जिम्मेवारी पूरा नहीं भ जाइ छै। यदि प्रदेश के हरित बनाबऽ के छै तो जे वृक्षारोपण में जे लगानी भ रहल छै तो लगानी प्लस ओहिमे और मेहनत के वृक्ष के केना समृद्ध बनायल जाए, केना शक्तिशाली बनायल जाए, पहल केना एकदम जरूरी छै। बेसी घास फूस के संख्या कम छै, तै लऽ कऽ ई गाछी एहि किस्म से भऽ रहल छै। लेकिन जतऽ राड़ी सब से अथी सब जन्म गेल छै तऽ जे गाछ छै हो सेहो गाछ सब में कीड़ा लागि कऽ खत्म होबऽ वाला अवस्था छै। आ बहुत रासे गाछी अखन क्लियर भऽ गेल छै जे कते गाछी बचतै आ कते गाछी खत्म भऽ जेतै। तऽ 1000 से बेसी खत्म भऽ गेल छै से वाला अवस्था छै। तकर बाद में घास सब में जता गेल छै, कते में कीड़ा लागि रहल छै, ओहन वाला अवस्था छै। गाछी सबके जे छेबो करे तऽ अवस्था देख सकै छी जे एहि तरह पात सब में जे छै से कीड़ा सब लागि गेल छै, मोड़ा रहल छै, मुरझा रहल छै। दोसरो गाछी सबके पत्ता सब जे छै से एहि सबके संरक्षण नहीं हेतै तऽ ई सब जे छै से जते प्रोग्रेस होबा चाहिए एगो वृक्ष में से प्रोग्रेस नहीं भेल छै। नहीं तो 1600 गाछी रोपल गेल रही, तैमे अखन के अवस्था जे देख रहल छी तऽ केहन गाछी सब केना मतलब जे भी अब जना कहल जाए ने मतलब बच्चा जन्मा दियो ओकर छोड़ दियो अथी रेख देख नहीं करियो तो ओकर अवस्था केहन होते। सेम तेहने हमरा देखाई दिए कि रोपलकै अब अखन केहन पूरे राड़ी अथी से भरल है। एकर मतलब एकरा गोड मेल चाही। जब से वृक्षारोपण होय है कम में 5 बरस ओकरा निमन से देखभाल करऽ पड़ी है। फील्ड जे खाली खास कऽ के जे गाछी सब मरैत गेलै तो ओकरा रोपेले नहीं रोपैले। तो सिंचाई के जते जरूरत रहे तते पूरा नहीं हो सकले, तै लऽ कऽ गाछी सब सेहो मरले। जैसे अगाड़ी एकदम अपने के एकदम रौदी लेखा छलै, पानी के ओहन अवस्था अथी नहीं भेलै, तै कारण से बहुते मतलब मरल गेलै। तभी मरलो में हमरा देखा अनुसार से मतलब अभी भी एकरा गोड मेल कऽ के अथी कऽ के करू तो ठीके रहते। हरित प्रदेश अभियान अंतर्गत ई गाछी रोपेले तो तै के बाद एकरा रेख देख कर आदमी सब बार-बार पटक आयल मतलब सीधे देखलक चलि गेल। ओना कोनो अथी नहीं, ओना देखबै तो ठीक है चारू कता से तार बार लगा देने है, इसमें माल जाल नहीं अबै है। माल जाल नहीं अबै एकर मतलब नहीं कि मतलब ई वृक्षारोपण निमन भ जेतै कि वृक्षारोपण कहीं नहीं तो वृक्षा के देखऽ पड़ले। माल जाल तो नहीं ले मगर ई घास पात के तो ये में तो और बेसी जन्म ले, ओकरो तो गोड मेल होबक चाही।
से नहीं भेले। ओकर सेवा अथी करते त निमन से बचते, ओकर कीड़ा फतिंगी लाग गेले आरो झाड़ सूख गेले तो वही पर नहीं गाछ हो सकल। गाछी रोप दर के बकरी एले बकरी चढ़ जाए, माल एले माल चढ़ जाए, वो सुरक्षा नहीं कर सके है। वो सच हमरा के समाज देख पड़ले। उस चीज केला के बाद जो पैसा खाए वाला पैसा तो खा ले है ना, रोप दे है पैसा निकाले लग, और जिए या मरे ओका उससे मतलब नहीं छे। ध्यान दिया पड़ते बउआ, ओहि में कनी कोढ़ू पड़ते बउआ, माटी उटी के हल्लुक करे पड़ते, कनी खाई दे चाहे तो अथी कोनो दवाई है ओहि में कोन कीड़ा लगी से तो करे पड़ले ने बउआ। अब बचाव के लेल तो वो ना 2 बेरी पंपी सेट से माने वो दमकल चला के पटवाबो के लिए तो यो माने 50% गाछ है, 50% गाछ के फिर पुनः रोपण में करे पड़ते है। आई से लगभग 1 साल पहले धनुषा धाम में प्रदेश के हरित बनावल है जे वृक्षारोपण भेल रहे, मुश्किल से 400 से 500 गाछी में बाँचल हेतै। ओहो घास फूस एहि सब के अंतर्गत आबि गेल छै, जे गोडमेल होबे के चाही से गोडमेल नहीं होबे सकल छै। ताहि लऽ कऽ जमीन में आ किछ गाछ सब जे बचल छै से कीड़ा लागि गेल छै। ई बात क्लियर भऽ गेल छै जे कोन गाछी बचतै आ कोन नहीं बचतै। सूखल वाला गाछी देखऽ के अवस्था नहीं छै, ओ खत्म भऽ गेल छै। तो मेन जे गाछी छै से अखनो किछ गाछी के बचायल जा सकैए, लेकिन जे अवस्था छै आ जे किस्म से संरक्षण होबे चाही, हेर विचार होबे चाही, से चीज के अभाव देखल गेलै। ओ चीज पर ध्यान देना एकदम जरूरी छै, तबे इहो गाछी बचत, नहीं तो इहो खत्म भऽ जेतै। एतबी कहैत कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश झराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में आपकी कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद जनहित के केंद्र में राय का काज नहीं करा पर सत्ता उन्ड सकबाक नेकपा अध्यक्ष दाहाल के कथन। शुक्र दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी, देश भर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा। आईसीसी के 1 दिवसीय वरीयता में नेपाल 1 स्थान आरो नीचा गिरल, नेपाल 16 स्थान में पहुंचल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य लोकैन समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। राष्ट्रिय सभा शुक्र दिन के बैसार में विशेष समय में सदस्य जितेंद्र नारायण देव कश्मीर समस्या के विषय में सरकार से धारणा सार्वजनिक कयल जेबाक चाही मांग कयलनि अछि। पड़ोसी देश सब अपन अपन धारणा सार्वजनिक कर रहल अवस्था में नेपाल मौन बैसला पर सफल कूटनीति हो बनी सकबा कहितो राष्ट्रीय सहमति के संग एहि विषय में सरकार से धारणा सार्वजनिक कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। लामो समयदेखि एउटा नेपाल भारत दुईटा छिमेकी देश भारत र चीनसँगको हाम्रा सम्बन्धहरू जुन एउटा सन्तुलन, ब्यालेन्स र प्र्याग्मेटिजममा आधारित हुँदै आएको छ, त्यो अहिले आएर गुमिएको छ, गुम्न गइराखेको छ, त्यो अलिकति असन्तुलित हुन गइराखेको छ। हाम्रो फरेन पोलिसी अहिले यो सरकारको फरेन पोलिसी टिल्ट टुवार्ड्स नर्थ, यो चाहिँ एक्सपर्टहरूले भनिराखेको छ। त यसरी यदि टिल्ट टुवार्ड्स नर्थ हुने र भारतसँगको हाम्रो रिलेसनमा असन्तुलन पैदा हुने हो भने यसका प्रकारान्तरले यसका सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल इफेक्टहरू के हुन सक्छ, यो सरकारले सोचेको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा। राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमराज नेपाली रेडियो नेपाल मैथिली भाषा के समाचार आ कार्यक्रम केंद्रीय प्रशासन से हटौने कहित आपत्ति जनाउनु छलनि। ओ मैथिली भाषा एकटा प्रदेश में मात्र सीमित नहीं रहल कहित मैथिली भाषा के संरक्षण आ संवर्धन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। भाषा मैथिली भाषामा 2049 सालदेखि नियमित रूपमा दैनिक 5 मिनेटको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको थियो भने साप्ताहिक रूपमा 1 घण्टाको कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको थियो। भोजपुरी भाषामा पनि 2051 सालदेखि अविच्छिन्न दैनिक 5 मिनेटको समाचार प्रसारण गरिन्थ्यो भने साप्ताहिक रूपमा पनि 1 घण्टाको कार्यक्रम प्रसारण गरिन्थ्यो। यो यथार्थ हो कि हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं। प्रदेश स्तरका प्रभावशाली भाषाहरूलाई प्रदेशमै समुचित स्थान दिने वा संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूलाई प्रदेश स्तरमा केन्द्रित गराउने प्रयासहरू पनि भइरहेका हुन सक्छन्। मैथिली भाषा जस्तो भाषा जो मात्रै एउटा प्रदेशमा सीमित छैन। म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, जुन प्रदेशबाट, त्यो 1 नम्बर प्रदेश हो, त्यहाँ पनि मैथिली भाषीहरूको प्रभावशाली संख्या रहेको छ। राजधानी काठमाडौँमै पनि लाखौं मैथिली र भोजपुरी भाषी नागरिकहरूको बसोबास छ। केन्द्रीय प्रसारण मार्फत आफ्नो भाषामा सुसूचित हुने र
कार्यक्रमबाट भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनेहरूले यो निर्णयबाट बडो निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT सार्वजनिक ने प्रोफेंसी सर्टिफिकेट इन जनरल मेडिसिन के नतीजा में दलित लगायत के विद्यार्थी के दिल जाए वाला कोटा में गैर दलित के नाव निकालल गेल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलै। राष्ट्रिय सभा अगिलका विचार रवि दिन 1 बजे के लिए बचाव के लिए नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनहित के केंद्र में रह काज नहीं केला पर सत्ता उल्ट सकबाक संभावना रहल बतौलनि छ। शुक्र दिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में वो सत्ता में जाए से पहले जनता संग के प्रतिबद्धता आ योगदान के विस्तृत गेला से प्राप्त उपलब्धि जल्दीए क्षय भक जाय सकबाक खतरा रहल बतौलनि। कम्युनिस्ट सरकार के तौर तरीका वास्तविक कम्युनिस्ट के चिंतन आ विचार से अलग होइत गेला पर सत्ता परिवर्तन में समय नहीं लगबा कहित ओहि दिस गंभीर बन आग्रह कयलनि। एउटा प्रवृत्ति र एउटा विशेषता के छ भने सत्तामा नपुग्दासम्म समाजको निम्ति, जनताको निम्ति, वर्गको निम्ति, मासवादको निम्ति, अध्ययन चिन्तन मननको निम्ति धेरै दुःख गर्ने, त्याग गर्ने, तपस्या गर्ने, बलिदान गर्ने र जनताको मन जित्ने, त्यहाँसम्म कम्युनिस्टहरुको एकदम ठीक छ। सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो सबै कुरा बिस्तारै बिर्सिँदै जाने, जनताको आवश्यकता के हो, जनताको चाहना के हो, राष्ट्रको आवश्यकता के हो, त्यसको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने मेहनत के हो, हामीले लिनुपर्ने कार्यशैली वर्किङ स्टाइल कस्तो हो भन्ने कुरामा बिस्तारै बिस्तारै बुर्जुवाकरण हुँदै जाने अनि आफैले गरेको हिजोको त्याग, तपस्या र बलिदानको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्दै जाने, त्यसलाई घटाउँदै जाने। यो कुरामा बुर्जुवाहरू धेरै सिपालु छन्। फेरि कम्युनिस्टहरूलाई लडाईँमा त जित्न सकिँदै रहन्छ, लडेर कम्युनिस्टलाई हराउँला भन्यो भने त्यो बुर्जुवाहरूको काल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पहिलो विश्वयुद्धमा पनि, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि, संसारभरिका समाजवादी जनवादी क्रान्तिहरूमा देखियो। र विकास वो दुटा पार्टी मिलकर बनल बड़का पार्टी भीतर पछिल्का समय अनुशासन आ जिम्मेवारी बोध में विचलन देखल गेल कहित असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष दाहाल सत्ता में पहुंचला के बाद जनता संग कयल गेल प्रतिबद्धता सब विसरित जेबाक प्रवृत्ति विश्व भर के कम्युनिस्ट सबक विशेषते भ गेल समेत बतौने छलनि। जनताले धेरै आशा अपेक्षा गरेका छन्। हामी त्यस्तो परिघटनालाई पुनरावृत्ति हुन नदिने, नेपालमा दोहोरिन नदिने, बरु त्यसबाट लेसन लिएर हामी निरन्तर आन्दोलनमा, निरन्तर जनताको पक्षमा जाने उपाय के, वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक, कार्यशैली, कल्चरल भन्ने बारेमा डिबेट छ। हामी हिजो निकै अनुशासित थियौँ र मात्रै हामी भीतर समय के योगदान के अवमूल्यन करबाक काज नेतृत्व से होब नहीं देबाक दिस सचेत होब आवश्यक रहल हुनक कथन छलनि। नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष संग भेल कहासुनी के गंभीर तरीका से नहीं बुझा आग्रह कयलनि छ। सहयोगी नगर सामुदायिक समाज शुक्रदिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में नेता नेपाल कार्यकर्ता सबसे एहि विषय में चिंता व्यक्त कयल गेल कहित एहि के सामान्य रूप में लेबा आग्रह कयलनि। कोनो विषय में एकरूपता आन एजेंडा स्थापित कर पार्टी भीतर वाद विवाद होइत रहला से एहि के श्रीमान श्रीमती के जेहन घर झगड़ा के रूप में बुझसे हो वो सुझाव देने छलै। घरमा कहिले श्रीमान श्रीमतीको झगडा भयो भने कि दिक्कमा त्यस्तै हो थियो। कहिले गाई छोराछोरीसँग त बाजाबाज भयो भने बेकार छ भने यही गर्न बेकार छ। नेता नेपाल पारिवारिक राजनीतिक लगायत सब क्षेत्र में नेतृत्व से सुनबाक धैर्यता राखल जेबाक आ सबके बात सुन कर निर्णय में पहुंचल जेबाक से हो धैर्य रह के चाहिए धारणा रखलेन। वो व्यक्तित्व के सोच, दृष्टिकोण, सामर्थ्य आ ज्ञान के आधार में समस्या सामान्य आ असामान्य हेबाक बतौने छलनि। महोत्तरी प्रहरी हत्या के आरोप में 4 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केलक। बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के सरोज कहे वाला श्रवण कुमार थापा के हत्या में संलग्न रहल आरोप लागल 12 गोटे में से 4 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक कयल गेल छै। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ ओकरा सबके सार्वजनिक केलक। पकड़ायल में सर्लाही धनकौल गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 रह वाला
हरकटवा के 27 वर्षक प्रमोद सिंह, वही गाउँपालिका 2 के 27 वर्षक मुकेश शाह, रौतहट गढीमाई नगरपालिका 6 बखरी टोल के 33 वर्षक श्री नारायण महरा आ वही स्थान के 46 वर्षक टीआई सहनी रहले छ। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के टोली लगायत विभिन्न 4टा पुलिस के अनुसंधान टोली ओकरा सबके सामाजिक संजाल में भेल बातचीत के आधार में पकड़ सफल भेल। बीतल 31 गते बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 गौरी डाँडा के 36 वर्षक श्रवण कुमार थापा के हत्या भेल छल। थापा के कन्या समेत पकड़ायल छ। अपन न्यूज में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद शुक्र दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश भर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा। आईसीसी के 1 दिवसीय वरीयता में नेपाल 1 स्थान नीचा गिरल, नेपाल 16 स्थान में पहुंचल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। शुक्र दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी जनकपुर धाम सहित देश भर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा आराधना का मनाल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष जका अहू साल जनकपुर धाम के श्री कृष्ण मंदिर में भव्य रूप में पूजा आराधना का श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाल जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन, गोपाल सेवा समिति लगायत के जनकपुर धाम स्थित नया बस पार्क समीप भव्य पंडाल में निर्माण कयल गेल भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा सहितक विभिन्न देवी देवताक पूजा आराधना का मनाल जा रहा है। मेला के आयोजना समेत ओतऽ कयल गेल अछि। भगवान श्री कृष्ण के जन्म द्वापर युग के अंत दिस भादव कृष्ण अष्टमी के मध्य राति में भेल याद में एहि दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाल जाइत अछि। दुर्जन के विनाश क सज्जन के रक्षा के लेल भगवान विष्णु के 8म गर्भ के रूप में श्री कृष्ण के जन्म भेल धर्मशास्त्र में लिखल अछि। तैना पाटन के मंगल बाजार स्थित श्री कृष्ण मंदिर, काठमांडू के गोठाटार में रहल नवतन धाम लगायत और कृष्ण मंदिर में पूजा आराधना एवं रथ यात्रा और शोभा यात्रा का श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावन मनाल जा रहा है। कंस के अत्याचार से मानव जाति के मुक्ति देव वासुदेव आ देवी के 8म गर्भ से भगवान विष्णु के 8म अवतार के रूप में यह दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म भेल धार्मिक विश्वास है। एहि दिन में विशेष कर महिला सब व्रत बैस कर रात में 12 बजे श्री कृष्ण जन्मल याद में पूजा करबाक आ रात भर जागरण बैस कर श्री कृष्ण के भक्ति गयबाक परंपरा अछि। एहि बीच सप्तरी में से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजना का मनाल जा रहा है। श्री कृष्ण के कलात्मक मूर्ति आ भव्य पंडाल निर्माण का पूजा पाठ करैत ई पावन मनाल जा रहा है। एहि बीच सप्तरी के विष्णुपुर गांवपालिका रंजीतपुर स्थित चंद्र राधा श्री कृष्ण मंदिर से विराज धरि कलश यात्रा निकालल गेल छल। तेना डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित कृष्ण मंदिर प्रांगण में 2 दिन के मेला समेत आयोजन कयल गेल अछि। राजविराज स्थित लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण मंदिर के संगे रंजीतपुर स्थित चंद्र राधा कृष्ण मंदिर तथा मलेठ स्थित राधा कृष्ण मंदिर शनि दिन भिनसर कृष्ण रथ यात्रा निकालबाक तैयारी केने मंदिर समिति जनौलक अछि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ललितपुर के पाटन स्थित कृष्ण मंदिर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण के लिए मुदा राष्ट्रपति भंडारी मंदिर भीतर प्रवेश नहीं कर पुजारी से फूल प्रसाद ग्रहण कर घूरल छलथि। कृष्ण मंदिर परिसर में राष्ट्रपति भंडारी के ललितपुर महानगरपालिका के मेयर ची बाबू महर्जन स्वागत केने छलथि। राष्ट्रपति के सवारी के क्रम में ललितपुर क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा केनाई के संगे दर्शनार्थी सबके सेहो किछ समय मंदिर में पूजा कर रोकल गेल छल। पश्चिम क्षेत्र के जनता शुक्र दिन गौरा पावन मनौलक अछि। भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन में मनाओल जाय वाला गौरा पावन में उमा महेश्वर के पूजा करबाक परंपरा अछि। शुक्र दिन राजधानी में सुदूर पश्चिम आ मध्य पश्चिम क्षेत्र से सर्वसाधारण लोकनि टूरी खेल में जमा भऽ कऽ गौरा पावन मनौलक अछि। पौराणिक काल में सत्ययुग में हिमालय पुत्री पार्वती महादेव स्वामी पाइब कहैत वर्षा ऋतु के भादो महीना में जल जंगल जमीन आ जनावर के डर नहीं मान कर तपस्या केला बाद मनोकामना पूरा भेल याद में देश के पश्चिम क्षेत्र में पावन मनाब शुरू कयल गेल संस्कृत विद सभक कहब अछि।
भादो शुक्ल अष्टमी आगा अगस्ती ऋषि के उदय भेल अवस्था में भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में गौरा पाबनि मनाओल जबाक शास्त्रीय मान्यता रहले छै। गौरा पाबनि में महिला सब अपन परंपरा अनुसार नाच गान भजन करबाक परंपरा अछि। काठमांडू टूरी खेल में सेहो आजुक दिन देउरा गीत आ नृत्य कऽ सुदूर पश्चिम वासी लोकनि देउरा नाच नचलकै छै। आब स्पोर्ट्स न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के एक दिवसीय वरीयता में नेपाल एक स्थान और नीचा गिरल है। आईसीसी सार्वजनिक कैले एक दिवसीय नया वरीयता में एक स्थान नीचा खस कर नेपाल 16वां स्थान में पहुंच गए। इससे पहले नेपाल 15वां स्थान में छल। वरीयता के शीर्ष स्थान में इंग्लैंड, दोसर में भारत, तेसर में न्यूजीलैंड, चारम में ऑस्ट्रेलिया, पांचम में दक्षिण अफ्रीका, छठा में पाकिस्तान और सातम स्थान में बांग्लादेश है। तेना आईसीसी टी20 वरीयता में नेपाल 11वां स्थान में यथावत रहल है। टी20 वरीयता में नेपाल से नीचा 2 टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे आ आयरलैंड है। टी20 वरीयता में पाकिस्तान पहिल स्थान में रहल है, इंग्लैंड दोसर आ दक्षिण अफ्रीका तेसर स्थान में। तेना भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ अफगानिस्तान क्रमशः 4म, 5म, 6म आ 7म स्थान में है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 के मंत्री परिषदक बैसार सागरनाथ वन विकास परियोजना के कार्यालय में बैसल। प्रदेश में 3,06,000 वृक्षारोपण करबाक काज के शुभारंभ। हरित प्रदेश बनेबाक कहैत 1 वर्ष पहिने प्रदेश 2 में रोपल गेल अधिकांश वृक्ष सूखल, संरक्षण में उदासीनता। जनहित के केंद्र में राखि कऽ काज नहि केला पर सत्ता उल्टा सकबाक नेकपाक अध्यक्ष दाहाल के कथन। शुक्र दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश भर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा पाठ कयल जा रहल। आईसीसी के एक दिवसीय वरीयता में नेपाल एक स्थान नीचा गिरल। नेपाल 16वां स्थान में पहुंचल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।